नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्तो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सता। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता श्री गदाधर श्री श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। All of the blood also. Okay, so we are moving to the next part. I'm showing my screen also. अभी कर रहे हैं क्लास 5:30 6:30। अच्छा ठीक है। दीदी का फोन पहुंच गया है तो शायद दीदी आज जूम से करेगी, मुझे लगता है। देखो हो सकता है कर भी लें। Okay, so we had completed till 22 का श्लोक। तो कल हमने जो कवर किया था वो था the 14 stages of 14 the जो योग के जो भगवत प्रेम की जो सीढ़ी है, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने की सीढ़ी। जैसे हमने एक पॉइंट बोला कि जैसे हम लोग बोले कि हम अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण को भी अब बुलाएं, राधा कृष्ण भी हमारे परिवार में आए, और लेकिन हमारे परिवार में आए तो वो क्योंकि परिवार में कुछ लोग साइड में रहते हैं, कुछ लोग सेंटर में रहते हैं, तो वो भी फर्क हो जाता है। जैसे कि जब कोई बच्चा आता है, हाँ मृदला जी ने ज्वाइन किया है, हरे कृष्ण, वेरी गुड, मृदला जी जूम पर आ गई है। सो जब कोई बच्चा घर में आता है, अभी कोई नया बच्चा पैदा होता है, फर्स्ट चाइल्ड, तो वो घर के सेंटर में रहता है कि साइड में बस कोई और एक और आ गया।
सेंटर हो जाता है ना। तो इसी तरह मिनिमम इज भगवान को हमारे परिवार में लेके आए, बट श्री कृष्ण हमारी लाइफ के सेंटर, हमारे परिवार के सेंटर में आ जाए। जितना वो सेंटर में आएंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। इस सीढ़ी पर, ये जो सीढ़ी दिख रही है, इस सीढ़ी में जितना भगवान सेंटर पे और ज्यादा सेंटर पे आते जा रहे हैं, और आखिर में भगवान से प्रेम, उनका दर्शन और हरेर माधर अनुभव, मतलब भगवान से की पूरी मधुरता का अनुभव, उससे एकदम घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। तो ये दिस इज बेसिकली दिस इज द ग्रोथ। भगवान को हमारे हम लोग अपने परिवार में ला रहे हैं और अपने परिवार में एकदम सेंटर में लेकर आ रहे हैं। ओके, सो नाउ वी विल गो टू द सत्वम रजस, ये दूसरा इसमें लिखा है, सत्वम रजस्तम इति प्रकृति, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्ते युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंचि हरे संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्वतनोर्नृणां स्युः। भाई बेटा फ्यूमिगेट करे ना, दवाई छिड़के ना। राइट जा रहा हूँ। मृदुला दीदी आपका वीडियो ऑन है, अच्छा वो ऑफ खाली कर दो। आपका वीडियो और वो है ना, वो ऑफ कर दो। वीडियो ऑन चलेगा तो वीडियो ऑन रहने दो, अगर आपको ऑफ करना है तो कर दो। अरे क्या करना, मुझे तो आता नहीं ना, इसी तो मैं नहीं चाहती थी। क्या करूँ इसमें? देखो आपको एक वो स्टार्ट वीडियो जैसा लिखा हुआ दिख रहा है नीचे की पट्टी पे। यहाँ पे आपकी सहेली है, उनसे फोन पे पूछ लेना। हाँ पुष्पा जी, उनको पता है सब कुछ। पास में आना पड़ेगा। बात चली गई। आपको प्रेम भरी आवाज कुछ बोल रहे सजेस्ट करता है, बोलो कुछ बोली ने के राम दा होली ने। अब राम ले से क्यों राम सा बंद को। ओके, तो अब ये वाला जो पार्ट है भागवत में, उसमें इसमें बताएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी होते हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु जो है वो सत्व गुण में है, ब्रह्मा जी रजगुण में, और शिव भगवान जो शिव है, शिव जी वो तम गुण के गुण भगवान के अवतार, गुण अवतार है। तो इनमें वो बता रहे हैं कि जो विष्णु की जो पूजा है उससे इंसान को सबसे ज्यादा मतलब विष्णु जो है, अभी हम उसको डिटेल में देखेंगे, विष्णु जो है वो ही विष्णु की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि सत्व गुण में जो विष्णु है उनकी पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन है
दिव्य ज्ञान प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज तथा तम से अप्रत्यक्ष रूप से संबंध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन 3 गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन 3 रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी तो हैं, लेकिन उसमें विष्णु जी से के विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पार्थिवा दारुणो धूमस्तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तूरजस्तस्मात् सत्वं यद्ब्रह्म दर्शनम्। अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। काष्ठ मतलब ये लकड़ी। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्व गुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो परम सत्य का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार सत्व गुण के माध्यम से सकता है। तो ये 3 कंपैरिजन दिए गए कि अग्नि को बताया गया है, सत्व गुण से कंपेयर किया अग्नि को, और जो धुआं है उसको रजगुण से, और जो लकड़ी है उसको तम गुण से। तो अग्नि से ही सबसे ज्यादा लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि अग्नि से वैदिक यज्ञों से हम श्रेष्ठ लाभ का लाभ कर सकते हैं। उसी तरह सत्व गुण से सबसे ज्यादा लाभ उठाया सकता है, और सत्व गुण के भगवान श्री विष्णु। ओके कुछ दबा दी होगी, मतलब बंद करे, हाथ बंद लगा। भेजिरे मुनयो भक्त्याग्रे भगवन्तं मधोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते ये नुतान्यः। 25th वर्स। पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतएव जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बनता है। तो वही बात कह रहे हैं कि पूर्व काल में लोगों ने, बहुत महामुनियों ने भगवान की सेवा की, जो 3 ही गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। ऐसा नहीं कि भौतिक लाभ के लिए, भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और परम लाभ प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजा की। अतएव जो इन महामुनियों का अनुसरण करता है, वह भी भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। नेक्स्ट, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिं अथ नारायण कलाशांत भजन्ति अनुसूयवः। अब यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे जो कई लोग बोलते हैं ना, अरे आप लोग तो सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हो, बाकियों का आप सम्मान नहीं करते। ऐसे काफी लोग, अगर कोई कृष्ण की पूजा कर रहे हैं तो उनको लोग वो कहेंगे, जो राम की पूजा कर रहे हैं उनको लोग वो कहेंगे। लेकिन इसका उत्तर इस श्लोक में बताया गया है। क्या बताया गया कि मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिं अथ नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूय।
तो यहाँ पर बताया गया है कि हालांकि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं वो निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। तो जो भक्त होता है, जैसे भारत में भी अभी कितने सारे देवी देवताओं की पूजा होती है, कितने 33 करोड़ देवी देवता बताए गए हैं, इनकी पूजा होती है। तो जो भक्त होता है वो किसी का अपमान नहीं करता, वो सबका सम्मान करता है, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो देवी देवता है वो हमारे से बहुत ज्यादा ऊंचे हैं। हम लोग तो इस मृत्यु जगत में बैठे हुए हैं, देवी देवता तो स्वर्ग लोक और ये सब में है। और वो जैसे यहाँ पर हम अपने अपना परिवार संभाल रहे हैं, या कोई बड़ा आदमी है, कोई थोड़ा और बड़ा आदमी है तो अपना अपनी कंपनी संभाल रहा है, लेकिन देवी देवता क्या संभाल रहे हैं कौन जानता है? हम लोग ने पहले कवर किया था ये। देवी देवता क्या किस चीज का, आप अपना परिवार संभाल रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो तो कुछ और, कोई कोई देश भी संभाल रहा है, प्रधानमंत्री है तो देश संभाल रहे हैं, ये वो ऐसे अलग अलग लेवल पे, कोई सोसाइटी संभाल रहा है, कोई एक राज्य संभाल रहा है। देवी देवता क्या संभाल रहे हैं? अपना अपना डिपार्टमेंट संभाल कौन सा डिपार्टमेंट? एग्जाम्पल क्या है डिपार्टमेंट? क्या डिपार्टमेंट? अरे कोई तो भूलेगा यार, ये तो हमने कवर किया था पहले उस समय। जैसे यमराज है, सरस्वती जी हैं। हाँ, यस यस, तो अपना अपना डिपार्टमेंट वो संभाल रहे हैं ना, दे आर डूइंग एट ए हाँ यूनिवर्स के लेवल पे काम कर रहे हैं वो लोग। हम वो तो काम हाँ कर रहे हैं यहाँ के लेवल पर, एक छोटे से में अपने ज्यादा से ज्यादा कोई है तो राज्य या देश को संभाल रहा है, लेकिन वो देवी देवता जो है वो उससे हाई लेवल पे यूनिवर्स को संभाल रहे हैं। तो वायु देव तो वायु को संभाल रहे हैं, इंद्र देव रेन को संभाल रहे हैं, वर्षा को, सरस्वती देवी विद्या को संभाल रही है ना। तो ये अलग अलग जो देवी देवता हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट यूनिवर्सल लेवल पे संभाल रहे हैं, इतना समझ लीजिए बस। लेकिन ये देवी देवता भी जीव ही है, मतलब हो सकता है कि इस कॉल पे अभी आप लोग कौन कौन है, जैसे मृदला दीदी है, मृदला दीदी सरस्वती देवी भी बन सकती है, बाद में बन सकती है, या आप लोगों में से कोई और वायुदेव बन जाए, जैसे लोग बन सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी जीव हैं, वो हाई पोजीशन पे चले गए। जैसे कि कोई आदमी यहाँ पे कोई सीईओ बन सकता है बड़ी कंपनी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री चाय वाले थे और अब वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ऐसे आप हाई पोजीशन पे देवी देवता के पोजीशन पे भी जा सकते हो, लेकिन आप भगवान के पोजीशन पे नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान बाय डेफिनेशन डिफरेंट है। आप ये नहीं बोल सकते हम अब कृष्ण बन जाएंगे, हम कोई कृष्ण नहीं बन सकता, क्योंकि वो सभी चीजों के स्तोत्र हैं और सभी चीजों के मतलब उन्हीं से सब कुछ आया है। तो हम लोग तो इतने से ही रहेंगे हमेशा, और भगवान हमेशा, और वो भगवान के भी अलग अलग अवतार हैं, लेकिन भगवान के वो खुद के उनके अवतार हैं और बाकी ये छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। दो कैटेगरी बस सिंपल उसमें भी समझ जाएंगे। एक तो इनके स्व अंश अवतार है और एक विभिन्न अंश अवतार। स्व अंश मतलब भगवान ही है, लेकिन वही अपने तीसरे अध्याय में भी आएगा। वो राम, उनके अलग अलग अवतार है, राम भगवान भी है, ये भी है, वो उनके अलग अलग अवतार है। लेकिन हम लोग जो है, हम लोग भगवान नहीं, हम लोग भगवान के अवतार नहीं, देवी देवता भगवान के अवतार हैं। ये सारे छोटे अंश हैं, लेकिन हम लोग देवी देवताओं की सम्मान करते हैं। यहाँ पर भागवत ये कह रही है, उनसे द्वेष नहीं करते, उनका सम्मान करते हैं। किंतु फिर भी देवी देवताओं के घोर रूपों, या तो घोर रूपी होते हैं ना, काली और काल भैरव, ये घोर रूपी होते हैं या बाकी भी होते हैं, उनको हम भगवान के सेम लेवल पे नहीं डालते कि वो भगवान है।
क्योंकि वो नहीं है। तो इस चीज को समझने में ज्यादातर खासकर इंडिया में पूरे यही है ना कि सब एक ही है। जब सब एक ही है तो फिर किसी, मैं अपना ही फोटो डाल दूं वहां पर, अगले दिन मैं सुबह उठ के मेरी फोटो में हमारे घर के उसमें, हमारे घर पुजारी अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन मैं अपना फोटो डाल दूं तो आप बोलोगे मैं एक ही हूँ। कोई अमिताभ बच्चन का फोटो डाल रहा है तो अमिताभ बच्चन का फोटो डाल दें जहाँ पे भगवान की फोटो है। तो सब एक नहीं है। सब एक कैसे हो सकते? सब एक होंगे तो फिर हम भगवान की किताब क्यों पढ़ रहे हैं? कोई नॉवल पढ़ लेते। एक ही है, सबकी किताब भी एक ही है, भागवत पढ़ने की क्या जरूरत? फिल्म फेयर पढ़ लेते, ग्रह शोभा, जो भी आपको, वो पढ़ लेते हैं। एक नहीं है। हम लोग का एक्सपीरियंस ही ये है कि लाइफ में हम सबको एक थोड़ी मानते हैं। हाँ, सभी एक ही है। मैं किसी, आप देखते हो कि कौन किस लेवल पर है, उस हिसाब से उससे डील करते हैं। तो भगवान जो है वो अलग है, और उनके जो शब्द हैं उनको हम सम्मान, उनका नाम हम लेते हैं, हम किसी का भाई नाम नहीं ले लेंगे। जैसे मैं ज्योति से ही कल बात कर रहा था, हम कोका कोला कोका कोला कोका कोला का जब करेंगे, कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला, ये कोई जब करेगा? अगर 50 बार भी करोगे तो फिर थक जाओगे। लेकिन श्री राम, श्री कृष्ण, हरे कृष्ण का जब आप 25,000 भी बार भी दिन में करोगे, आपका उनके प्रति लगाव बढ़ेगा। ये है भगवान का प्रूफ कि हम, उनका नाम आप हजारों बार लोगे दिन में, और जब एक माला करते हो तो आप 1700 बार ऐसे कोई नाम लेते हो भगवान का, थकते नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि और ले ले, और कोई भी आप नाम ले लो, चाहे खुद का नाम ले लो, अपने बच्चे का नाम ले लो, कोई हीरो हीरोइन का नाम ले लो। तो आचार्य यही कहते हैं, प्रभुपाद जी भी यही कहते हैं कि ये साइंटिफिक प्रूफ है। ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करो कि मैं किसी और का नाम दिन में 1000 बार लूंगा। एक्सपेरिमेंट करके देख लो कि आप नहीं ले पाओगे, आप बोर हो जाओगे, आप थक जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन सिर्फ यही नाम है जो ईश्वर का नाम है, जिससे आप नहीं होगे। और ईश्वर का नाम सिर्फ यही नहीं है, हम तो और धर्मों का भी बोल रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी अल्लाह का नाम वो लेते हुए नहीं थकते, वो कोई नहीं, वो लोग ऐसा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो नाम में है, भगवान का नाम है। तो इसलिए हम लोग, लेकिन हम देवी देवताओं के का सम्मान करते हैं, मगर हम उनको भगवान के लेवल पर वो नहीं लाते, क्योंकि वो भगवान के सेवक है। तो सेवक को हम मानते, वो हमारे से बहुत ऊंचे है, लेकिन वो भगवान के सेवक है। अगर ये चीज समझी नहीं है, और इसीलिए सब लोग इस बारे में पूरे कंफ्यूज्ड है कि ये 33 करोड़ देवी देवता क्या है। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सम्मान सबका करें, लेकिन ये हम समझें कि ये देवी देवता हमको मोक्ष नहीं दे सकते। जब हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की भी पूजा की थी, तो ब्रह्मा जी जब आए तो उन्होंने, हिरण्यकशिपु ने क्या मांगा? कौन जानता है क्या मांगा हिरण्यकशिपु ने? ये कहानी कौन जानता है? क्या मांगा हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से? ये 7वें अध्याय में, 7वें स्कंद में आएगी ये कहानी। आप तो जान, बड़े बड़े यहाँ पे तो ज्ञानी हिरण्य हिरण्यकशिपु ने जब सबसे पहले तपस्या की तो उन्होंने क्या मांगा ब्रह्मा जी से? अमर हो जाओ, यही मांगा था क्या? यस। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा?
वो बोले वो मैं भी नहीं दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही इसमें फंसा हुआ हूँ। हाँ तो बस नहीं दे सकते वो। तो आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आप देवी देवताओं से नहीं, वो देवी देवता खुद ही आपके सामने हाथ जोड़ेंगे, मैं ही नहीं हूँ मोक्ष, मैं तो खुद हूँ बंधा हुआ। इसलिए देवी देवताओं के पास लोग मोक्ष के लिए नहीं जाते। जनरली देवी देवताओं के पास लोग क्यों जाते हैं? कुछ हमें बेनिफिट मिलता है, isn't it? तो ये चीज है कि अगर आपको कुछ इमीडिएट बेनिफिट चाहिए तो देवी देवताओं से, ये भगवत गीता भी कहती है, तो आपको देवी देवताओं से मिलता है। मगर आप देवी देवताओं के पास, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि लोग भगवान के पास, देवी देवताओं के पास जाते हैं और वो जब वो मोक्ष वगैरह मांगते हैं तो फिर वो देवी देवता उनको उनके स्वप्न में आकर या उनको किसी तरह कहलाते कि भैया तब अभी मैं बहुत खुश हूँ तुमने ये मांगा और इसके लिए तुम्हें विष्णु की उपासना करनी होगी। तो तब उन्होंने फिर इसीलिए हिरण्यकशिपु ने बोला अच्छा मैं तब नहीं मरूं और अब नहीं मरूं, और सारा इंश्योरेंस लिया वो इंश्योरेंस अपने, जैसे इंश्योरेंस का काफी एक्सपीरियंस है यहाँ पर हमारे भरूच में भी लोगों को इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है, उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे नहीं हो रहा वैसे नहीं ऐसे नहीं। मामा मैं बताऊं क्या? हाँ बताओ। हिरण्यकशिपु को ये वरदान मिला, बाद में उसने वरदान अमर होने के बाद, अमर पूछने के बाद उसने ये पूछा मांगा था कि ना वो आसमान में बनेगा, ना वो धरती पर मरेगा, ना कोई अस्त्र से मरेगा, ना कोई शस्त्र से मरेगा, ये ना उसको कोई सर पे मार सकता है, ना पैर पे मार सकता है, या अंदर अंदर भी नहीं मर सकता, बाहर भी नहीं मर सकता, दिन में नहीं मर सकता, रात में नहीं मर सकता, क्या और ना बात है, जानवर से मर सकता। सभी लोगों की तरफ से एक ताली हो जाए। यहाँ पे नाना नानी भी ताली बजा रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा, अमेजिंग, दैट इज ट्रू। तभी मांगा उन्होंने ये, क्योंकि ब्रह्मा जी उनको वो नहीं दे पाए, इसीलिए उन्होंने मांगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसीलिए हम ब्रह्मा जी का और इन सब का सम्मान करते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो भगवान नहीं, ऐसा। ठीक, तो अब 27वें श्लोक पर रजस्तमा प्रकृतया समासिता भजन्ति वै पितृभूत प्रजेसादिन श्रिया प्रजेत्सवः। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि जनरली लोग देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं। अब भागवत ये बता रही है क्यों जाते हैं देवी देवताओं के पास। जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे पितरों का भी होती है ना, पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित हैं। तो क्योंकि ये भौतिक इच्छाओं से से प्रेरित है, स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, स्त्री, धन, शक्ति, संतान, तभी ज्यादातर लोग जाते हैं ना देवी देवताओं के पास। तो उसी में बताया गया। तो अगेन पितरों का भी लिखा हो गया, तो पितरों का भी हम सम्मान करते हैं, लेकिन पितरों को आप भगवान न मानते, ये। और वैसे ही देवी देवताओं को आप भगवान न माने। तो यहाँ पर भागवत कह रही है कि जनरली ये जो पूजा करते हैं वो स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान के लिए। और यहीं पर भागवत कह रही है कि हमें भगवान की आराधना, भगवान की सेवा करने के लिए करनी है, और भगवान का धाम में जाकर फिर उनकी सेवा करने के लिए।
न कि इस भौतिक जगत में मुझे स्त्री, धन, शक्ति, संतान और बाकी जो भी है अपने यहाँ का सुख मिल जाए मुझे बेसिकली। तो जनरली देवी देवताओं की पूजा इसके लिए होती है, और इसलिए आगे वाला श्लोक बहुत सुंदर जो बताया गया है वो ये है कि एक्चुअली पूजा और सभी चीजों के मेन अधिकारी, ये तो बिल्कुल देखिए भागवत की कविता भी आपको दिखेगी। तो प्रभुपाद जी भी पूरे उसमें यही लिख रहे हैं कि हम कितना भी सुख झेल लें, मेरे को स्त्री, धन और शक्ति, संतान, ये सारी चीजें मिल जाएं, लेकिन फाइनली दुख ही होगा यहाँ पर। इसीलिए जो भक्त होता है वो समझता है कि इन चीजों में एक्चुअली सुख नहीं है, बट 95% ऑफ पीपल या उससे ज्यादा ही इसीलिए धर्म का पालन करते हैं। तो धीरे धीरे हमें इसकी तरफ बढ़ना है, न कि हम लोगों को और एंजॉयमेंट यहाँ पर मिल जाए। ये जो तो भागवत हमें बार बार इसी चीज के लिए कह रही है कि भगवान की सेवा में लगे भाई, सेवा में, सेवा चल रहा। तो ये 28, 29 में देखिए कितना बोल रहे हैं। एक्चुअल जो पूजा के अधिकारी हैं वो वासुदेव, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परायोगा, वासुदेव पराक्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागतिः। कितनी सुंदर ये भागवत के बहुत ही सुंदर, ये श्लोक सुंदर हैं, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल आप लोगों को भी लगा होगा। इसी को आप सुनते जा सकते हैं, ऐसा लगेगा कि जैसे एक दूसरे ही वैकुंठ में पहुंच जाएंगे सिर्फ ये श्लोक सुनते सुनते। तो वासुदेव परावेदा, वासुदेव परावेदा मतलब जो वासुदेव जो है वही सारे वेदों से, भगवत गीता में भी यही कहा गया था, सारे वेदों से, सारे ज्ञान से भगवान वासुदेव जी, वासुदेव श्री कृष्ण को ही प्राप्त करना है। क्या था? वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, ये भगवत गीता में भी श्लोक है कि भगवत गीता कि सारे वेदों से वासुदेव ही प्राप्त करना है। वासुदेव, वासुदेव परावेदा, वासुदेव परामखः, परामखा होता है यज्ञ, तो सारे यज्ञों से सिर्फ वासुदेव को ही प्राप्त करना है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है। तो हम जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं, यज्ञ एक मेहनत भी सोच लीजिए एक बार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए करनी चाहिए जिससे भगवान खुश हो। तो हम लोग बच्चों के लिए ये एक्चुअली कह ही नहीं रहे, फिर भी हमारे भक्तगण, ईशान भाई जैसे भक्तगण इतना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सुनकर भी सारी जो हम लोग बोल रहे हैं वो एक्चुअली बच्चों के हिसाब से कुछ कह ही नहीं रहे, फिर भी वो सुन रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बच्चे भी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, ईशान भाई, और जो मेहनत कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, ये इसलिए करिए कि भगवान उससे प्रसन्न हो। क्योंकि कृष्णा वांट्स कि आप अच्छा होमवर्क करें, जो आपने स्कूल जा रहे हैं तो आप स्कूल में अच्छे से पढ़ाई करें, और फिर अच्छे से पढ़ाई करोगे और फिर तो उसके बाद में तो जो कुछ भी मिलेगा उससे आप भगवान की ही सेवा में करेंगे, लगेंगे।
और वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा। परा योग मतलब सबसे बड़ा योग भगवान की भक्ति है। योग भगवान को प्राप्त करना ही योग का ये है। सिर्फ यही नहीं, आपको ये लग रहा है कि ये योगा का एंड ये नहीं है। योगा का एंड है भगवान। ये चीज योगा का एंड ये नहीं है कि भगवान, वो रामदेव जी इतना बोलते नहीं इसके बारे में। वो जो हम लोग का यही योगा है, सारी दुनिया में इंटरनेशनल योगा डे ये फेमस है। उसमें ये कहा गया वासुदेव परा योगा। सारे योग का अंत है वासुदेव की सेवा में समाधि। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि। समाधि मतलब भगवान की नित्य सेवा, नित्य युक्ता उपासना। भगवान की नित्य सेवा करेंगे हम लोग, तब हम योग का फाइनल एंड पाएंगे। क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सब उनका दिया हुआ है। और जब वो करेंगे तब नेचुरल पोजीशन में पहुंच जाएंगे। और वासुदेव पराक्रिय, वासुदेव पराक्रिय मतलब वासुदेव के लिए काम करना सबसे ऊंचा कर्म है। और वही उन कर्मों के लिए के भोक्ता वही है, उनके लिए ही सारे काम। वासुदेव परम ज्ञानम, सबसे बड़ा ज्ञान वासुदेव का ही। अगर आपको श्री कृष्ण के बारे में पता है तो मतलब आपको सबसे परम ज्ञान। वासुदेव परम तपः, तप जो भी आप मेहनत कर, जो भी आप तप कर रहे हैं, सभी लोग तप कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा तप भगवान के लिए तप करना। तप करना है, करिए। हम लोग भागवत रोज पढ़ेंगे, ये है वही तप। तो ये कलयुग का तप ये है। रोज भगवान का नाम लेंगे, रोज भागवत पढ़ेंगे, रोज सेवा करेंगे। ये कलयुग का तप है। आपको बाहर जाकर हिमालय में जाकर बैठने की जरूरत नहीं कि बद्रिक आश्रम जाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कौन जा पाएगा? तो नहीं जा पा रहे तो अपने घर को ही आश्रम बनाएं। और वो घर का आश्रम तभी बनेगा जब वासुदेव परम तपः, भगवान के लिए तप, भगवान का नाम काम धाम। वासुदेव परो धर्मो, सबसे ऊंचा धर्म वासुदेव है। इतने सारे धर्मों का हम पालन करें, इतनी सारी ड्यूटीज, उनकी परिपूर्ण सेवा करना ही सर्वे परो धर्म है। और सारे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का पर्पस क्या है? वासुदेव परागति ही, गति मतलब मुझे इस जीवन में क्या प्राप्त करना है। तो हमेशा ये देखें भाई कि अभी आप छोटी उम्र के हैं, ईशान भाई जैसे, कुछ और बड़े हो गए, कुछ और बड़े हो गए, या काफी बड़े हो गए, फर्क नहीं पड़ता। जीवन का उद्देश्य एक है। ऐसा नहीं कि हम क्या जीवन में, अब तो हम क्या करेंगे, हम तो खाट तोड़ रहे हैं, या अब तो हम कुछ करने के लिए है नहीं, जो भी है। तो ये सारी चीजें भागवत के हिसाब से गलत कह रहे हो आप। क्योंकि आपका जीवन या किसी का भी जीवन, उसमें एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य है वासुदेव। और चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी परिस्थिति में आप हो, मैं हूं, कोई भी है, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं बदलता, और वो है वासुदेव। और वो वासुदेव बाहरी रूप से, अंतरी रूप से हम कोशिश पूरे समय भगवान की भगवान की उनकी सेवा, वासुदेव की सेवा, वासुदेव की कथा, वासुदेव का नाम, वासुदेव मय बन जाओ। जैसे कई बार एक कपड़े को आप एक कलर में डाल देते हो, तो वो कलर में एकदम वो क्या बोलते हैं, सतरंगी वैसा बन जाएगा, या जैसा बोलते हैं ना उस, तो ऐसे डुबो दो अपने आप को वासुदेव। यही तो ये श्लोक कह रहा है।
जैसे जो भी आपके कलर है अभी वो छोड़ दो, श्याम रंग के बन जाओ। वासुदेव, ना सुंदर श्लोक। ये एक श्लोक ही आप सुनते 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 इस शरीर में रहें और इस शरीर को त्यागे, यही एक श्लोक है। इतना सुंदर, इसको एक बार फिर वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रियः वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। तो अगली बार कुछ लोग इस श्लोक को याद करके आए। आई थिंक तो अगर कोई श्लोक याद करना है तो ये श्लोक काफी इजी है। अगर कुछ लोग आप लोग याद करने की कोशिश करें। And it's such a beautiful, इस श्लोक के खास कोई अंत नहीं। ओके, सो 30th, 15 मिनट है। सवे सैव सएवेदं ससा ससर्जाग्रे भगवान आत्ममायया सदसत् रूपया चासौ गुणमायो गुणो विभुः। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। मतलब क्योंकि मतलब भगवान ने ही सब कुछ का निर्माण किया। चलो सिंपल, उसमें वासुदेव ने ही सबका निर्माण, सभी शक्तियों का निर्माण सब उन्हीं से आया। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृतं विजृंभितः। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद ये सारा भौतिक पदार्थ मतलब ये सारा जगत भगवान ने बनाया। उसके बाद भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। ऐसा लगेगा कि भगवान भी यहाँ पर हैं तो हमारे जैसे हैं, नहीं, हम लोग यहाँ पर भेज दिए गए हैं, लेकिन भगवान अपनी ही संभवामी आत्ममाया या अपने इच्छा से भगवान यहाँ पर आते हैं। 30 यथा यवहितो वह निर्दारुष्व एकस्य योनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार में दिखते हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में सभी वस्तुओं में है, जैसा हमने पहले भी कहा। उस तरह जिससे कि अगर आप देखोगे कोई वुड, आपने लकड़ी देखी, अब उसमें अग्नि है या नहीं है? है उसमें अग्नि, हमें दिख नहीं। कुछ करेंगे तो आ जाएगी बाहर। अब जैसे घी दूध में है या नहीं है? है, दिखता नहीं। तिल में तेल है या नहीं है? है, दिखता नहीं है। लेकिन एक तरीका फॉलो करोगे तो बाहर आएगा। उसी तरीके से परमात्मा भी हमारे में है और सभी जीवों में है, लेकिन उनकी अनुभूति हमें नहीं होती। जैसे कि एक लेक्चर में मैं सुन रहा था, बहुत सारी तो हमारी बहनें माताएं हैं, आप लोगों को अनुभव है इस बात का कि कोई आपके शरीर में रहता था। अनुभव है इस बात? कोई और आपके शरीर में था कुछ महीनों के लिए? तो आप लोगों को अनुभव है इस बात का कि आप ही के शरीर में कोई और रह रहा है। आप भी रह रहे, कोई और भी रह रहा है। आपको अनुभव है इस बात का? कई बार लाते भी मारता है, ऐसे तो सुनते हैं, है ना? तो ये सब ये आप लोगों को अनुभव है, हम लोगों को पुरुष कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपके बच्चा रहता था, वैसे ही आपके परमात्मा हृदय में आपके हैं। आपको हमें पता नहीं चलता।
भगवान अंदर। तो ये अनुभव जितनी बार और जितना ज्यादा होगा तो फिर आपको किस बात का डर है भाई। और जब भी डर लग रहा है या चिंता हो रही है तो एक ही बात है उसका कारण, कि मैं भूल गया कि मेरे अंदर परमात्मा है, और कुछ नहीं। भूलना, जब भूल जाते हैं तो चिंता हो जाती है, और जब नहीं भूलोगे तो चिंतन होगा, और जब भूलोगे तो चिंता होगी। बस जब आप माँ के भी कोख में बच्चा है तभी भूल भी, क्या पता, शायद तभी भूल जाती होगी कि भैया है अभी बच्चा, लेकिन इसका मतलब थोड़ी बच्चा नहीं है, बच्चा तो है ही अंदर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, भैया परमात्मा है आपके अंदर, आप भूल गए। देखोगे तो कितनी एकदम जादू वाली बात है कि हमारे अंदर एक और जीव है। जीव नहीं है वो, तो परम जीव है, लेकिन हमारे अंदर है वो। अब इस बात पर ही श्रद्धा आपको अपने को 100% आ जाए, तुम्हारा जीवन पलट जाएगा। लेकिन हम लोगों को इससे पता चलना चाहिए कि हमारे में श्रद्धा ये नहीं है अभी। असो गुणमयर भावेर भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूते भूतेषु तद्गुणान। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं। परमात्मा प्रविष्ट होते हैं हमारे अंदर, और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। बेसिकली परमात्मा की वजह से हमारा ये शरीर चल रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं तो अब किसको, कोई यहाँ पे कुछ काम करता है क्या पचाने के लिए? तो भगवान गीता में कहते हैं वो पचा भी मैं ही रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं अन्न तुम्हें दे भी रहा हूँ और मैं पचा भी रहा हूँ, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। सूरज भी मैं दे रहा हूँ तुम्हें, हवा भी मैं दे रहा हूँ, धरती भी मैंने दी, उसकी वजह से वो सब अन्न आया। और फिर तुम उसका कुछ बनाओ और फिर तुम खाओगे तो पचा भी मैं ही रहा हूँ। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या मतलब हद ही है, मतलब कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं यहाँ पर, और हमें कुछ, हम लोग हर सेकंड डिपेंडेंट हुआ है, हर सेकंड, हर सेकंड। प्रूफ ही है, 1-2 मिनट 5 मिनट सांस ना लें खत्म हो जाएगा काम पूरा। और फिर भी हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसीलिए नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए। ये आखिरी श्लोक में है, 34 आखिरी श्लोक आज। भावयत्वेश सत्वेन लोकान् वैलोक भावनः लीलाव करुणावृत कारुणो रतो देवतिर्या नरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। तो सभी का पालन पोषण कौन करते हैं? वो करते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होऊंगा तो ये कैसे चलेगा, मेरे तो मैं मेरे। तो यहाँ सारा भगवान बताते हैं भैया तू सोच रहे तू कर रहा है, यहाँ सारा पालन पोषण मैं कर। अरे मैं पालन पोषण देवताओं का कर रहा हूँ, सारे ब्रह्मांड का कर रहा हूँ मैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं भी करते हैं। ये दूसरे अध्याय का आखिरी श्लोक, कि भगवान, हम लोग एक्चुअली में भी कल वो कवर कर लेंगे फिर, कि ये 3 विष्णु कवर करेंगे, कैसे भगवान ब्रह्मांड ये बनाते हैं, और फिर इस ब्रह्मांड में भगवान लीलाएं करने के लिए लीला अवतार करते हैं। लेकिन लीला अवतार क्यों करते हैं? शुद्ध सतगुण में रहने वालों के उद्धार के लिए। मतलब जो शुद्ध सतगुण में आ गया है, पूरा भक्त बन चुका है, उसको भगवान वापस लेके जाने के लिए आते हैं। क्योंकि भगवान जब यहाँ पर आते हैं और इतने अपने आप को जब लीलाएं करते हैं तब हम उनसे आकर्षित होते हैं। जब हम उनसे आकर्षित होंगे तो अब उनके यहाँ पर जाने की इच्छा होगी। जब इच्छा, उनके जाने की पूरी इच्छा हो जाएगी, सिर्फ वही इच्छा रह जाएगी और भौतिक इच्छाएं नहीं रह जाएंगी,
और जब ऐसे में हम देह का अंत होगा तो फिर भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तो एक प्रश्न जो ऋषियों का था वो यही था कि भगवान क्यों आते हैं यहाँ पर, भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं, हमें वहां वापस लेके जाने के लिए, हमें वापस वहां लेके जाने के लिए वो आ रहे हैं। तो हम लोग जैसे ये दुखालय शाश्वतम में हम हैं, लेकिन हमें भगवान ये बताने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि भैया तुम्हारी जगह ये नहीं है, तुम्हारी जगह वो दूसरी जगह। तो वो बताने के लिए और अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना ही हमारा जीवन का उद्देश्य है, अदरवाइज श्रम एव ही केवल। तो ये तो अभी हमने आज दूसरा अध्याय एसेंशियली खत्म किया। तो इसमें आज मेन यही था कि भगवान की पूजा करनी है। भक्ति मतलब भगवान की पूजा, श्री कृष्ण या श्री कृष्ण के अवतार जिनको हम देखेंगे अगले अध्याय में आएंगे, उनकी पूजा, न कि किसी और की और न कि देवी देवताओं की। हालांकि देवी देवताओं का हम आदर करते हैं, जो देवी देवताओं का अनादर करेगा वो भक्त नहीं। लेकिन देवी देव हम ये भी समझना है कि देवी देवता भगवान नहीं, देवी देवता एक हायर पोस्ट पर है। जैसे प्रधानमंत्री अगर आप यहाँ पे अगर आ गए, आपके घर में नॉक किया, घंटी बजी, देखा तो नरेंद्र मोदी खड़े हैं, और तो आप तो आदर तो करोगे उनको सम्मानित करोगे आप। तो डेफिनेटली उनको सम्मान करना, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनको हम ये भी जानते हैं कि वो भगवान नहीं है। तो इसलिए हम भक्ति पूजा भगवान की करते हैं, और उसी में पितरों को भी इंक्लूड किया गया था, या किसी और को भी, कोई भी है। आजकल के तो देवी देवता, आजकल के लोग देवी देवताओं को भी नहीं, तो फिल्म स्टार्स को या क्रिकेटर्स को ये देवी देवता कैटेगरी में आ गए। तो एक जोक में कोई कह रहा था कि पहले 33 करोड़ देवी देवता थे, अब 33 करोड़ प्लस 11 हो गए क्रिकेटर्स। उनको भी देवी देवता मानते हैं, उनके भी पोस्टर, उनको भी उनकी लीलाएं सब देखते हैं। तो मेन, लेकिन फिर हमने वो श्लोक पढ़ा कि एक्चुअली जो सभी चीजों के जिनकी भक्ति करनी है, जिन्हें प्राप्त करना है, जो सब ज्ञान जिनके लिए है, योगा जिनके लिए है, तप जिनके लिए है, परोधर्म जिनके लिए किया जाता है, जो सबसे, जो हमारी लाइफ के पर्पस है, लाइफ का हमारा एक पर्पस है, लाइफ का एक पर्पस है, एक उद्देश्य है। जब हमें पता चलता है कि लाइफ का एक उद्देश्य है, तब हमें हमेशा उत्साह रहेगा और खुशी भी रहेगी। जैसे ये भूल जाएंगे कि लाइफ का कोई पर्पस है, तो इमीडिएटली ऐसा लगने लगेगा कि अरे अब क्या करना है लाइफ में, मायूसी आ जाएगी, मायूसी। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं ये श्लोक। तो इस श्लोक को हमने जो पढ़ा था, तो we will just say this श्लोक to today's discussion. वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परामखः, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रियः, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परागति। हरे कृष्णा। 6:30 बजे एग्जैक्टली। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? ये श्लोक बहुत सुंदर है भैया। तो आप और आपके जो बड़े भक्त जो आपके घर में हैं, वो लोग इस श्लोक को याद कर लें। ये श्लोक आप शेयर करना प्लीज, या फिर अभी आप शेयर कर दो तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी।
जो आपका आदेश होगा उसका पालन अभी होगा। थैंक यू। Any other comment? Question? Maybe we can do any quick question. Otherwise, we can do a few minutes of kirtan also. ओके, स्टार्ट करते कीर्तन फिर। कोई और क्वेश्चन किसी को या कोई कमेंट आज का? Anybody? लाइफ को एक पर्पस जो मिल जाएगा तो इजी हो जाता है ना उसको सर्व करना, वो एक बात होती है। हाँ, लाइफ फिर से कहना एक बार। लाइफ को पर्पस मिल जाता है तो अपन एक डायरेक्शन मिल जाता है ना, उसी डायरेक्शन में चलना है ये पता होता है। यस, और फिर एंथुसियाज्म रहता है ना। अगर लाइफ को कोई पर्पस ही आप कुछ काम कर रहे हो और किसी को कोई आपको आगे कभी कोई पूछेगा कि भैया क्यों कर रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, अब पता नहीं, उद्देश्य तो सोचा नहीं कभी तो क्या, तो हाउ कैन यू बी एंथुसियास्टिक? तो आप सोच लीजिए लाइफ कितनी बड़ी विडंबना है। लोग जीवन में काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, लेकिन दे डोंट हैव ए अल्टीमेट पर्पस। क्यों कर रहे हैं, क्लियर नहीं है वो अल्टीमेट पर्पस क्लियर नहीं है बेसिकली। So that's a big, this is the main, very important thing, very important. Right. Yeah, it's a very important, मेरे लिए काफी important point था ये, काफी। तो और भी कोई लोग अगर इस श्लोक को याद करने के लिए तो आप बोल सकते हैं, या फिर अगली बार इसको आप बोल सकते हैं कि हम कहेंगे। अगर किसी में कोई वासुदेव की इसमें ग्रुप में शेयर कर पाएगा क्या? कर दिया ऑलरेडी शेयर, या तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कहें कि यस हम भी याद करेंगे। अनुभव, एक क्वेश्चन था कि जैसे फिर देवी देवताओं की पूजा करने में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मतलब वो भी कर सकते हैं ना, बिकॉज वो भी बहुत सुपीरियर पोजीशन में है। Yeah, see the thing is that ये गीता में भी you can look at various different things in there, but it is true if you really have the understanding. It's the thing is that it is not actually required in that sense. आप समझ रहे, मतलब कि हमें करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप, हाँ, तो ऐसा नहीं है कि किए बिना आपका, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायर्ड हो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में रिक्वायर्ड, हाँ, कि किए बिना नहीं चलेगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये हमें समझनी चाहिए। अब अगर वो केस है कि नहीं लेकिन हमारे इसमें तो काफी समय से कर रहे हैं और अब हम उसे कैसे करें, तो आप ये कर सकते हैं, ये एक तरीका है कि आप जब उनकी पूजा कर रहे हैं तो आपको ये पूरा समझना पड़ेगा, और जब आप आप जब उनकी पूजा कर रहे हो तो आपको ये पूरा समझना पड़ेगा कि ये भी भगवान के सेवक हैं और ये जीव हैं, ये भगवान नहीं है, ये भगवान के सेवक हैं। तो आप उनसे वो मांगिए कि आप में भी भक्ति थी भगवान के प्रति, तो हमें भी भगवान के प्रति भक्ति दीजिए, isn't it? So आप उनको वैसे पूजा करिए कि वो भी भगवान के भक्त थे और वो आपकी भी भक्ति दे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आपके वो पुराने हमारे रिवाजों से वो चलता आ रहा है तो एटलीस्ट ये चीज को समझ लें कि इट इज नॉट एट द सेम लेवल, सब एक है। तो अगर आप वो समझोगे तो फिर वो देवी देवता भी वो इसलिए दिए गए जो लोग, तो जो लोग किसी की भी पूजा नहीं करते उनके लिए देवी देवताओं की एटलीस्ट जो पूजा कर रहे हैं वो अच्छा है।
एटलीस्ट हम वो डिफरेंस समझे, उस हिसाब से हम उनका आदर करें। और अगर आपको करना ही है वो, तो फिर इस भावना से करें। जब आप भोग लगाते हो तो आप एक्चुअली भोग लगाए, आप भगवान को भोग लगे और वो प्रसाद उनको दें। ऐसा नहीं कि सभी को भोग लग रहा है, मतलब ये भावना तो एटलीस्ट रहनी चाहिए, और प्रैक्टिकली ऐसा कर भी सके। क्योंकि वो जो देवी देवता है उनको भी आप भगवान का प्रसाद दोगे तो वो सही है, क्योंकि वो भी भगवान के प्रसाद के भूखे हैं। तो भोग सिर्फ भगवान को लगता है, और वो भोग जो जब आता है भगवान से लेकर, वो बन जाता है प्रसाद। वो प्रसाद हम देवी देवताओं को भी चढ़ाते हैं। ऐसा काफी मंदिरों में होता भी है। जगन्नाथपुरी में ऐसा होता है, भगवान जगन्नाथ जी को प्रसाद लगते हैं, फिर वो अलग अलग देवी देवताओं को प्रसाद लगते हैं। तो ये प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो कीर्तन थोड़ा सा करूँ। हाँ, नहीं तो वो तो अपना सेम ही होगा, तो यहाँ पर इसको ओके। सो वी विल डू अ फ्यू मिनट्स कीर्तन, यहाँ पर लेके जा रहे हैं। जो भी कंटिन्यू करना चाहें कर सकते हैं, बट फ्यू मिनट्स ओनली। हाँ, नहीं वहाँ okay, so all right, so we will do a few minute कीर्तन। यहाँ पर हमारे गोपाल जी के आप दर्शन कर लें। पपीता खाया, उससे भी देख गैस बनेगा। पपीते से ज्यादा अच्छी चीज तो क्या होगी? आप लोग कहना चाहते गाइए। Why don't you sing? Yeah. जय राम माधव कुंज बिहारी। ओके, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हॉल के बैठ। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज यमुना वनचारी। कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी।
रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तेरा बलवारी राधा माधव हे कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय जय राधे जय राधे जय श्री राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राधे 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 गोविंदा राधे राधे गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोविंदा राधे राधे गोपाला राधे गोविंदा राधे 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 ओ राधे 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 ओ राधे 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 राधे। एनी अदर भजन? क्या बात है। अच्छा सब लोग अगर किसी को किसी को गाना है तो भी कर सकते हैं। Otherwise we can do it tomorrow. I think this is a good 15-minute thing. I will see if I can. I'm not sure about tomorrow right now, but I will update. Very nice, very nice. By the way, just कीर्तन में अगर लोग अपना वीडियो चालू कर सकते हैं तो फिर अच्छा होगा आगे। ठीक है? Okay. Okay, wonderful. So we can. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा Hare Krishna. हरे कृष्ण।